नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, जिसे आप सभी जानते होंगे, इन्हें इस वक्त नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए इतनी तलब मची हुई है, इतनी तलब मची हुई है कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। अब जैसे आपने सुना होगा कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, वो काम ये अब कर रहे हैं। बहुत समय से खुद से ये कर रहे थे, ये ऐलान कर रहे थे कि हम विश्व में शांति स्थापित कर रहे हैं। जो युद्ध हो रहा है दुनिया में, उसे समझौता करा रहे हैं, युद्ध को रुकवा रहे हैं, तो हमें नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। अब जब वो कहते कहते थक गए, तो अब वो किसी और से भी कहवा रहे हैं कि अब इन्हें यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अब वो किनसे कहवा रहे हैं, क्यों कहवा रहे हैं और क्या क्या इसके लिए कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ा और बता दूं कि अभी भारत पे 25% का टैरिफ लगाया और पाकिस्तान के साथ अब दोस्ताना रिश्ता निभाने जा रहे हैं, उनके साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ा रहे हैं। तो इनके लिए कुछ भी कहना कुछ अलग ही बात है। ये कब क्या करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। अब ये नोबेल की शांति पुरस्कार पाने के लिए तड़प रहे हैं और अब ये किसी और से कहवा रहे हैं, क्योंकि अब ये कहते कहते थक चुके हैं, बट किसी ने इनको नहीं सुना। अब ये किसी और से कहवा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार पाने की जो भूख है, बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने घूम रहे हैं। अब खुद की जुबान इनकी थक चुकी है कहते कहते कि भैया मुझे दे दो नोबेल शांति पुरस्कार, मैं दुनिया में शांति स्थापित करवा रहा हूँ, युद्ध रोकवा रहा हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है, ये जिसपे विराम लगाने की, सीज फायर कराने की कई बार कह चुके हैं कि मैंने कराया है, मेरे वजह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुका है। और अभी हाल ही में पीएम मोदी ने बताया कि नहीं, ये जो भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ, युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ, इसके लिए किसी भी दुनिया के किसी भी नेता ने हमसे कुछ नहीं कहा था। जो कुछ भी हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, फिर भी ये मानने को कहाँ तैयार हैं। कई बार कह चुके हैं, अब किसी और से भी कहलवा रहे हैं। अब खुद की जुबान इनकी थक चुकी है। अब वो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव यानी कि कैरोलिन लेविट को आगे कर दिया है ये कहने के लिए कि भैया अब तुम कहो कि हमें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, हमारे राष्ट्रपति को मिलना चाहिए। कैरोलिन लेविट ने अब कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं, दुनिया भर में कई संघर्षों को समाप्त कराया है। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष को भी शामिल किया, इनके बारे में बताया। और ये वही झूठा दावा है जिसे ट्रंप बार बार दावा करते आए हैं, दोहराते आए हैं। और अब जब विपक्ष ने ताबड़तोड़ इस पे सवाल करते रहे, कह दिए कि दम है तो बता दीजिए कि हाँ उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, तो मोदी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि उस दिन क्या हुआ था और ट्रंप के वजह से ये हुआ या फिर भारत और पाकिस्तान के मध्यस्थता से हुआ। दोस्तों, ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर यह घोषणा करी थी कि भारत और पाकिस्तान ने वाशिंगटन की मध्यस्थता में एक रात तक चली बातचीत के बाद पूर्ण रूप से और तुरंत संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। इसके बाद से वह बार बार इस दावे को दोहरा रहे थे कि उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने में मदद करी है और उन्हें नोबेल की शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेविट ने बृहस्पतिवार को व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया, इजराइल और ईरान, रवांडा और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, भारत और पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवो तथा मिस्र और इथियोपिया के बीच संघर्ष जो है समाप्त कर दिए हैं। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में, जैसे कि 2025 में ही स्टार्टिंग में उन्होंने राष्ट्रपति बना है, तभी 6 महीने हुए। उनका कहना है कि 6 महीने के कार्यकाल में औसतन हर महीने एक शांति समझौता या युद्ध विराम कराया है और इसके लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ये समय आ गया है कि उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। दोस्तों, नोबेल के लिए कुछ भी करेंगे। ट्रंप यानी झूठ की मशीन बन चुके हैं। उन्हें बस किसी प्रकार से नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए तो चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। दोस्तों, ट्रंप ने दावा करीब 30 बार
मैंने जैसे कहा कि बार बार दोहराते आए हैं, बार बार इसे रिपीट करते आए हैं हर मंचों पे। तो करीब 30 बार ये दोहरा चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद करी है और परमाणु हथियार संपन्न इन दो दक्षिण एशियाई देशों से कहा कि अगर वे संघर्ष रोकते हैं तो अमेरिका उनके साथ बहुत ज्यादा व्यापार करेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह संसद में कहा कि किसी भी देश के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा है। इसके बावजूद वो मानने वाले कहाँ हैं? दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम लाने में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सैन्य कार्रवाई रोकने और व्यापार के बीच कोई लेना देना नहीं था। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए जयशंकर ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले से लेकर 16 जून तक प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच टेलीफोन पर किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई ही नहीं थी। इसके अलावा ट्रंप ने बाकी जो जंग रोकने के दावे किए हैं उसमें भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप जान लीजिए। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच जंग रुकवा दिया। सवाल है कि इस जंग में अमेरिका खुद शामिल था, खुद उसने ईरान पे अटैक किया हुआ था। फिर अगर ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच सीजफायर हुआ भी तो ट्रंप उसमें खुद स्टेक होल्डर थे, वो बाहर से मसीहा बनकर जंग रुकवाने नहीं गए थे। दोस्तों, अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच की अगर बातचीत करें तो जो सीजफायर हुआ, थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष के साथ अपनी टिप्पणी शुरू करते हुए लेविट ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शांति के मोर्चे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तत्काल बिना शर्त युद्ध विराम कराने में मदद की। दोनों देश एक घातक संघर्ष में लगे हुए थे जिसमें 3 लाख से भी अधिक लोग विस्थापित हुए जब तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे समाप्त करने के लिए कदम नहीं उठाया। CNN की रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष विराम समझौते की घोषणा जो हुआ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के वर्तमान अध्यक्ष और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की, जिन्होंने राजधानी कुआलालंपुर के पास अपने आधिकारिक आवास पर कंबोडिया प्रधानमंत्री हुन मानेट और कार्यवाहक थाई प्रधानमंत्री फुमतम वेलाचाय के बीच बातचीत में मध्यस्थता हुई। तो इस प्रकार के वो जो बातें हैं दावा कर रहे हैं कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है युद्ध हम रुकवा रहे हैं, मेरे वजह से शांति स्थापित हो रहा है। हम जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से शांति स्थापित करने में लगे हुए हैं, इसलिए हमें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।